परमेश्वर के लिए जो यहाँ मौजूद है। हम जब आराधना करते तो वो था, हम जब प्रार्थना करते तो वो था, और वो आपके बीच में आया है, आपके लिए आया है। ये रखो शियांदर रखो दिया सतरा यांदर रबा रबा इन द नेम ऑफ जीसस। ये विश्वास करिए कि आज मैं सेम नहीं रहूंगी और मैं बदल के जाऊंगी, कुछ लेके जाऊंगी, कुछ तो होगा आज यहाँ पे इन जीसस नेम। इतरा या को दिया सतरा यांदर रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हम, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आप सब सुंदर हैं, और मैं देख पा रही हूँ आज कितने सारे लोग आए हैं प्रभु के घर में। परमेश्वर आप सबका आदर करता है, आमेन। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं हमारे चर्च के लिए जो गवाही है मैं वो शेयर करूंगी, जो हम में से काफ़ी लोगों को पता है जो एपीसी ग्रुप में है, लेकिन काफ़ी लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। और ये मेरा गवाही है, ये आपका गवाही है, ये आपका गवाही है, और ये हम सबका कंबाइन गवाही है, आमेन। हम सबको पता है कि पास्टर बांग्लादेश गए हैं, और वहाँ पे क्या हुआ हम देखेंगे एक क्लिप में। अभी हम ऑडियो ऑन नहीं करेंगे, बस उसका पिक्चर ऑन रहेगा। यहाँ क्या हुआ मैं बताती हूँ, इस सभा में क्या हुआ है, उसके बाद हम इसका थोड़ा सा क्लिप देखेंगे। एक दूसरा वाला है ना राजू भाई, इसमें पास्टर दिख रहे हैं, वो वाला निकालो। उसके नीचे एक है, इसमें पास्टर दिख रहे हैं, वो वाला निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा हुआ कि ये जो बांग्लादेश का सभा हो रहा है, ये बांग्लादेश में बहुत सारे पास्टर एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे मिशनरी जमा हुए हैं, और वो अमेरिका से हैं और अलग अलग जगह से आए हैं। एक टीम आया है पूरा, वाइफ है उसमें, हस्बैंड है कुछ, और कुछ हमारे भाई आए हैं प्रचारक, ठीक है, आत्मा में भरे हुए। और वो हार्डली वहाँ पर भारत से जो गया है उसमें से किसी को जानते होंगे, तो पास्टर को भी वहाँ पे नॉर्मली मैक्सिमम जो लोग हैं एक दो जन को छोड़कर कोई नहीं जानता है। तो हुआ ये कि इस प्रार्थना सभा में प्रार्थना चल रहा था, और ये जो पासवान है, पास्टर हैं, ये प्रीच कर रहे हैं, जैसे मैं प्रीच कर रही हूँ, ये प्रीच कर रहे थे, ये मिशनरी हैं, और ये बोलते हैं अचानक से प्रचार करते करते पास्टर को, पास्टर आप जो ग्रे सेट में हो आप खड़े हो जाओ। वो हमारे पास्टर को जानते नहीं हैं, और वहाँ पर पास्टर खड़े हो गए हैं, और फिर वो शुरू करते हैं भविष्यवाणी का वचन। और फिर वो बोलते हैं कि सुनो, जब जिस दिन तुम यहाँ पर आए, जिस पहले दिन तुम यहाँ पर आए और तुम वहाँ से घुस रहे थे, और मैं यहाँ पे था पर्दे के पीछे, मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना चल रहा है, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तुम पे एक ज्योति आके गिरी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं देख पाया कि तुम्हारे ऊपर एक ज्योति आकर गिरी, और मैं तुम्हारे पास जा रहा था कि मैं इस इंसान के पास जाऊं और मैं इसको ब्लेस करूं, मैं इसको आशीर्वाद करूं, मैं इसके लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर इसको आशीर्वाद करे। और जब मैं जा रहा था तो परमेश्वर मुझे रोक दिए, रुक जा, अभी मत जाना, इस इंसान के लिए तू केवल आशीर्वाद की प्रार्थना मत कर। वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वो बोले प्रभु बताओ मुझे। और फिर परमेश्वर उनको बताए कि ये जो इंसान है तू इसके लिए जा और इसके लिए डबल पोर्शन के लिए प्रार्थना कर। डबल पोर्शन का मतलब होता है जो प्रचारक के पास परमेश्वर का अभिषेक है उसका दुगना अभिषेक पास्टर के ऊपर आए, इसलिए प्रार्थना कर। तू जा, अपने हाथ को बढ़ा, मेरे दास के ऊपर रख, क्योंकि ये वो इंसान है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये वो इंसान है जो मेरे अधीन रहता है, तू इसके लिए जा, मैं इस पे भरोसा करता हूँ, डबल पोर्शन के लिए जा और तू इसके लिए प्रार्थना कर। और फिर वो प्रोफेसी करना शुरू किए, भाई यीशु के नाम से रिसीव करो। ये देखेंगे ये प्रेयर चल रहा है, और जैसे ही हम वॉल्यूम देंगे और जैसे ही वो ट्रांसलेशन बंगाली में हो रहा है और वो बोल रहे हैं इंग्लिश में।
Praise the Lord. मैं एक बात शेयर कर रही हूँ कि ये हमारा गवाही क्यों है। ये तो पास्टर के लिए भविष्यवाणी हुआ है, नहीं, पास्टर जिस कलीसिया को चला रहे हैं और जितने लोग उनके साथ चल रहे हैं वो सबके ऊपर ये फ्लो आ जाने वाला है। और हम ये देख रहे हैं कि वो वहाँ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं। यहाँ मिनिस्ट्री रुका नहीं है, यहाँ उपास रुका नहीं है, यहाँ प्रार्थना रुका नहीं है, यहाँ लोग आना रुके नहीं है। इसी को बोलते हैं परमेश्वर के लिए वफादारी। यही है फेथफुलनेस जो मेरे और आपके अंदर है, और परमेश्वर इसका आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम सब खड़े हो जाते हैं और हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज उत्पत्ति जेनेसिस 18। मैं बढ़ती जाती हूँ और स्क्रीन पे आएगा, आप देखते जाएंगे। उत्पत्ति 18, सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय से काम करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया है तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़े और वो सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट कर देगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हैं तू ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर हो कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैं इतनी जिटाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने उससे कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, कदाचित उसमें 20 मिले तो? फिर परमेश्वर बोलते हैं, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर अब्राहम बोलते हैं, हे प्रभु तू क्रोध ना कर, गुस्सा ना हो, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैं एक बात और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले तो? परमेश्वर ने बोला, अगर उसमें 10 भी मिले तो भी उस कारण मैं उनका नाश ना करूँगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, इस वचन को हालेलुया मैं आपके लहू में सील करती हूँ। प्रभु यीशु, वचन को सुनकर परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसका अग्नि हम सबके ऊपर जो इस भवन के नीचे बैठे हैं सब पे उतर आए परमेश्वर, और कोई भी चुपचाप ना बैठे परमेश्वर। अगर तू उनसे कहे उठो और तो वह उठे, अगर तू उनके मन में कहे प्रभु की महिमा करो तो हम करने पाए, अगर तू हमसे कहे रुको अभी प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो हम वो करने पाए, अगर आप हमसे कहें प्रभु कि तुम जाओ उस विषय के लिए प्रार्थना करो तो इस प्रचार के बीच में भी प्रभु
हम जाएं और प्रार्थना करें, लेकिन केवल आपका वचन पूरा हो। प्रभु यीशु के नाम से इस स्थान के लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर, ताकि हम सब सीखने पाए कि एक विजयी प्रार्थना क्या होती है और किस प्रकार वो स्वर्ग को हिला कर रख देती है। यीशु के नाम से सब बोलेंगे आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस। हम सब बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। यीशु मसीह का उपस्थिति यहाँ पर है। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ एक प्रार्थना जो जीत को लेकर आती है। आमेन। मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक प्रार्थना जो विजयी प्रार्थना है, जो ढीठ की प्रार्थना है, जो डेस्परेट मन की प्रार्थना है। उसे चैन नहीं, वो सो नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि परमेश्वर तू मुझे बचा, मेरी जाति को बचा, तू मेरे लिए कार्य कर। और दिन और रात वो दुहाई दे रहा है। तो उसका वचन ये बोलता है कि अगर एक पिता अपने मांगने वाले की इच्छा पूरी कर सकता है, तो मैं अपने मांगने वाले की इच्छा क्यों ना पूरा करूंगा। और ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर स्वर्ग से देता है और बिजली के समान देता है। और आज भी मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर आपके मध्य में है और वो आपके उत्तर के साथ है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु से हालेलुया धन्यवाद करिए, कुछ भी ना मांगिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। जिस प्रकार हम यहाँ इस अध्याय में देखते हैं कि अब्राहम जो विश्वास का पिता माना जाता है, और परमेश्वर उसको बताते हैं, छुपाते नहीं है, उससे बता देते हैं। प्रभु उसको बोलते हैं कि मैं ये बात जो सदोम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा हूँ, और वो सदोम और गमोरा के जितने लोग हैं सब मर जाएंगे। मैं ये बात अपने दास से कैसे छुपा के रखूं, एक ऐसा इंसान से जो मुझसे लगातार प्रार्थना करता है और उसके परिवार वाले भी उसमें हैं। मैं ये बात को छुपाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे ये बात को अब्राहम को प्रकट करना है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार वाले उसमें थे, उसका भतीजा लूत उसके अंदर था। और वो यहाँ वचन में लिखा गया है, साफ साफ आप देख सकते हैं 18 के 16 से लेकर 20 में। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी। देयर इज अ कॉलिंग। परमेश्वर बोलता है कि अब्राहम के लाइफ में एक कॉलिंग है, हम सबकी लाइफ में एक बुलाहट है। क्या मैं तुम लोगों से ये बात छुपा रखूं जो दिन रात मेरी प्रार्थना करते हो? नहीं, मैं उन पर प्रकट करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जितने आपके पीछे चल रहे हैं वो सब ब्लेस हो, क्योंकि वो आपके पीछे चल रहे हैं। आज पास्टर को अगर एक भविष्यवाणी का वचन मिला तो उनके पीछे चलने वाले सारे भेड़, हम सब जितने चल रहे हैं, वो सब उस आशीष के भागी होंगे जिस प्रकार यहाँ अब्राहम के पीछे चलने वालों को मिला। भले ही हो सकता है उसमें देर हो, कुछ समय लगे, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा आ रहा है और परमेश्वर इसमें आपकी वफादारी को देख रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। ये वो काम है जो मुझे और आपको करना ही करना है। मुझे खुद भी सेव होना है, और साथ ही साथ जैसा बाइबल कहता है कि मेरा और मेरा घराना उद्धार पाएगा। यहोवा जानता था कि वो अकेले नहीं मानेगा कि मैं अकेला बच जाऊं। लूत रह गया, परमेश्वर लूत की वाइफ रह गई, लूत की बेटियां रह गई, उनके दामाद रह गए। प्रभु तू कैसे नष्ट करेगा? वो बार्गेनिंग करता गया। परमेश्वर वहां 50 मिले, परमेश्वर बोलते हैं कि ठीक है 50 मिले तो भी नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ठीक है, गुस्सा मत होना। 40 मिले परमेश्वर, 45 मिले परमेश्वर, 30 ही मिल गए परमेश्वर, 20 मिल गए। प्रभु अगर 10 मिले तो दिस इज द थिंग जो आज मुझे और आपको करने का जरूरत है, कि मुझे परमेश्वर के सामने अपनी वेदी को बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बार्गेनिंग करना है। प्रभु एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, एक के लिए परमेश्वर में खड़ी हो रही हूँ, एक इंसान के लिए परमेश्वर, और तब तक बात को मनवाते रहना है जब तक वो हाँ और आमीन ना बोल दे, क्योंकि मैं और आप उसकी इच्छा में चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी नरक में जाके नाश हो। इसका मतलब आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच जाए, परमेश्वर का निश्चित रूप से इच्छा है कि वो बचाया जाए।
इतना सभी प्रार्थना परमेश्वर आपके दिल में डाल रहा है, दैट मीन्स वो बोल रहा है कि तू जा, तू प्रार्थना कर, तू मेरे पास आ, बार्गेनिंग कर। मैं तुझे बता दिया हूँ कि वो मरने वाला है, मैं तुझे दर्शन से बताया, सपना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा। नहीं, तू कुछ कर सकती है, तू कुछ कर सकता है। तू प्रार्थना में जा, तू उपास में जा और उस बंधन को तोड़ दे। और मैं हाँ और आमीन बोलता हूँ, तू उनको जीत के ले आएगा। प्रभु आज ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने जिससे भी दर्शन के द्वारा बात किया है, जिससे भी परमेश्वर प्रभु बात करता है और कहता है कि जा इसके पास जा, इसको बचा, इसका एक्सीडेंट होने वाला है, उसके पास जा, नहीं उसका नुकसान क्यों होगा, क्यों होगा। सदोम और गमोरा में परमेश्वर ने नुकसान ना करने दिया और वो बचाए गए। वो अकेला नहीं, बाइबल का वचन कहता है कि लूत बचा, उसकी पत्नी भी बचाई गई, उसके बच्चे बचाए गए। लेकिन उसके दामाद, जब उनको बोला गया कि चलो नगर नाश होने वाला है, चलो निकलो यहाँ से, बाइबल कहता है कि उनके दामाद वर्ल्डी थे, दुनिया के थे, चर्च के नहीं थे। और वो लोग ठट्टों में उड़ाए उस चीज़ों को, वो लोग मजाक में बनाए और वो लोग नहीं गए। और ऐसा ही होता हुआ पूरा नगर जल गया। और जब उसकी स्त्री ने ये जलते हुए नगर को देखा तो वो नाश हो गई। कभी भी आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, कुछ भी हो आगे बढ़ो। रखो दिया सत्य, रखो दिया चंद्रमा, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ो, चिंता मत करो आगे लोग क्या बोलेंगे, आगे मेरे लिए कौन सा परेशानी रखा हुआ है, आगे कौन सा चुटारबा तिरिया सत्य रखो दिया चंद्रमा परीक्षा है। प्रभु बोल रहा है आगे बढ़ो, तुम्हारे दाएं और बाएं ओर मेरे दूत तुम्हारे संग संग चल रहे हैं, तुम्हें किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हानि ना होगी। और वो आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार से हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। अपने आप को सुलाओ मत, अपने प्रार्थनाओं को सुलाओ मत। ये समय है यहोवा के पीछे हो लेने का। आमेन। अपनी प्रार्थनाओं को वो ऊर्जा जो पवित्र आत्मा से मिलता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं कुछ शेयर करती हूँ जो परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने बोला। मैथ्यू हेनरी नामक एक व्यक्ति जो प्रार्थना प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, वो बोलते हैं प्रार्थना के विषय में, जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़ा दया करना चाहता है तो पहली बात जो वो करता है वो उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। तू जा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। प्रभु मन नहीं कर रहा है, जा प्रार्थना कर, अब समय नहीं है, जा प्रार्थना कर, अब काम है, किचन में प्रार्थना कर। परमेश्वर उस पर प्रेरित करेगा। तू जा प्रार्थना कर और एक प्रार्थना करने वाली आत्मा आप पे उतरेगी। क्यों? क्योंकि आप पे दया होने जा रही है। यीशु के नाम से बोलेंगे आमेन। यस हालेलुया। E.M. बाउंड्स बोलकर परमेश्वर के विश्वासी, जिन्होंने बहुत सारा बुक्स लिखा है परमेश्वर के ऊपर और बेसिकली प्रेयर पे लिखा है, वो बोलते हैं हमारी प्रार्थना को एक ऊर्जा के साथ दबाया और पीछा किया जाना चाहिए। मेरा जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, हमारा जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, उसे एक ऊर्जा पवित्र आत्मा के द्वारा दबाओ, प्रेस करो, आगे बढ़ाओ और उसका पीछा करो। प्रेज द लॉर्ड। जो कभी थकती नहीं, इसीलिए बाइबल कहता है कि प्रे विदाउट सीजिंग, बिना थके प्रार्थना करते रहो। चाहे भी वो चीज अपने आंखों से ना देखो, तब भी उसके लिए प्रार्थना करते रहो। आमेन। बाइबल कहती है यहाँ पर उनके जो दास है वो बोल रहे हैं जो कभी थकती नहीं, एक दृढ़ता जो नकारती नहीं है और एक साहस जो कभी नहीं हारता। परमेश्वर आज ऐसे लोगों का चुनाव कर रहा है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आप बोलेंगे कि प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पाती लेकिन मुझे इच्छा है। परमेश्वर आपका चुनाव करेगा। आप 10 मिनट से शुरुआत करिए, आप 5 मिनट से शुरुआत करिए, आप 15 मिनट में जाइए, 20 मिनट में जाइए, कुछ होगा। आप भजन गाएंगे, आप घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आएंगे और पवित्र आत्मा उतर जाएगा यीशु के नाम से। और फिर आपको परमेश्वर प्रार्थना करने का योद्धा बनाएगा, खड़ा करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आपके द्वारा आशीर्वाद आए, आपके द्वारा आशीर्वाद आए, आपके द्वारा आशीर्वाद आए। लेकिन मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, ये बोल के मत बैठिए, खड़े हो जाइए और प्रार्थना में लग जाइए, क्योंकि यही उसकी योजना है। उधर का सत्तर रखो दिया संदरबा। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। प्रभु हर एक को छूना चाहता है और हर एक को सिखाना चाहता है। जो सीख गया वो अभिषेक में
आ गया। इधर राया अंदर राया कदाया जबरबा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया लॉर्ड, यस हालेलुया। पवित्र आत्मा का उपस्थिति यहाँ पर है, पवित्र आत्मा का उपस्थिति यहाँ पर है। मैं फिर बोल रही हूँ, परमेश्वर अगर आपसे कुछ कहे, ओ दिया सांदरबा, ये मीटिंग जो हम लोग देखे, ये मीटिंग जो हम लोग देखे, यहाँ पे लोग बैठे हुए नहीं थे, यहाँ लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पास्टर खड़े हो गए और नाचने लगे। जब परमेश्वर का उपस्थिति आया तो दौड़ने लगे लोग और उसकी महिमा करने लगे। हमें बैठना नहीं है, चलिए हम खड़े होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। चलिए हर एक जगह इधर रखो दगा संदरबा, हालेलुया, इधर रबा दिया संदरबा। आपके घुटनों में बल देगा, आपके कमजोर हृदय को बलवंत करेगा, आपके दिमाग को चंगा करेगा, आपके हाथों को दृढ़वान करेगा। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा यहाँ है। ओ दिया संदरबा, कुछ तो हो रहा है, प्रभु किसी को छू रहा है, किसी को छू रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस जीसस जीसस, प्रभु छू रहा है, छू रहा है, उसकी आत्मा स्पर्श कर रही है। कम ऑन इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। Thank you Jesus, thank you Jesus. हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाएंगे, हम सब बैठ जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हम सब आ चुके हैं होरिया शांदरबा, प्रभु की उपस्थिति में। आपको आत्मा जो भी कहे आप वो करिए। इस शांदरबा को दिया शानबा, हालेलुया। परमेश्वर के एक दास ने बोला, जो परमेश्वर का भय मानता वो मनुष्य से भयभीत नहीं होता है कभी। जो परमेश्वर का भय मानता है, जिसे परमेश्वर से डर है, वो कभी किसी इंसान से नहीं डरेगा। कोई भी मनुष्य अपनी प्रार्थना जीवन से बड़ा नहीं होता। यही कारण है कि मुझे मेरी प्रार्थना को बढ़ाना है। प्रभु मैं 10 मिनट कर पाती हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाती, शाम को नहीं जग पाती। नहीं, शरीर को ना बोलिए। इसी जगह में, इसी वेदी में प्रॉमिस करिए, मैं अपने शरीर को मारती हूँ। इधर रखो दिया संदरबा, मैं प्रार्थना करूँगी। मेरा जितना भी काम हो, टेंशन हो, इधर खोसिया अंदरबा, मैं प्रार्थना में बढ़ूँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ्य आत्मा मेरे पास है। मुझे इंसानों के आगे झुकना नहीं है, मुझे यीशु मसीह के आगे झुकना है। आमेन, हालेलुया लॉर्ड। डीएल मूडी नाम के एक व्यक्ति ने ये कहा, जो इस पवित्र, हालेलुया लॉर्ड, हीरा खो दिया संदरबा। यस, गॉड इज हियर, परमेश्वर का आत्मा यहाँ है। इधर हियांदरबा को दिया संदरबा, इधर रखियांदरबा दिया संदरबा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ है। Thank you Jesus, thank you Jesus, Lord। इधर रबा दिया संदरबा, मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर मुझे बल दे, मेरे लोगों को बल दे परमेश्वर। इधर रहिया अंदर रखो दिया सदर राया दरबा, in Jesus name। Yes Lord, yes Lord। परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, जो इस पाप चरित्र धरती पर सबसे गहरी छाप छोड़कर गए हैं, सबसे ज़्यादा फेमस होकर गए हैं, सबसे ज़्यादा हिला कर गए हैं दुनिया को, वो और कोई नहीं, वो प्रार्थना के पुरुष और महिलाएं थी, और आज भी वो यहाँ मौजूद है। यस आमेन, हालेलुया। और इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। शैतान इन पे कोई दांव पेश नहीं चला सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये पर रखा तर रखो सतर राया नरबो, ये लोग प्रार्थना वाले हैं। Nothing shall separate them from your love, O Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Lord. Iriyada raba dirio shanda raba raba. Thank you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. हम देखेंगे वचन इन जीसस नेम, हालेलुया। हम वचन देखेंगे याकूब के बारे में। हम निकालेंगे उत्पत्ति 32 याकूब के बारे में। ओह, वो एक वॉरियर था। उसको जिस तरीके से वो जन्म लिया, उसको वैसे नहीं रहना था। हो सकता है मेरा जन्म गरीबी में हुआ हो,
मैं बार बार बोलती हूँ, हो सकता है मेरा पहला जन्म गरीबी में हुआ हो, दुख में हुआ हो, कष्ट में हुआ हो, बीमारी में हुआ हो, लेकिन दूसरा जन्म मैं लेके रहूंगी और मैं चंगाई पाऊंगी, मैं उद्धार पाऊंगी। इधर खुदे संदरबा, इधर रखो दिया संदरबा। याकूब यहाँ दूसरा जन्म लेगा और परमेश्वर इस नए जन्म में इसका एक नया नाम रखेगा। याकूब, हालेलुया लॉर्ड। हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 32 उसका 22 से देखेंगे। उसी रात वह उठा और वह अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। आमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं याकूब के बारे में। याकूब और एसाव 2 भाई थे। याकूब और एसाव के बीच में बड़ा तो एसाव था, लेकिन याकूब छल से, ट्रिक करके, वो दाल पिलाकर, हमको पता है अच्छा दाल पिलाकर अपने पिता से वो बड़ा अधिकार ले गया। एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको अपना इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, अपने जगह का, अपने लाइफ में, और खुद का इम्पोर्टेंस, ताकि अब चंद दाल के लिए, चंद रुपयों के लिए हम ना बिक जाए, चंद सी परेशानी के लिए, चंद सा ताड़ना के लिए, चंद सा ऑफेंस के लिए जो मुझे खराब लग गया, मैं बिक ना जाऊं और मैं अपने उत्तराधिकार को छोड़ ना दूं। और यहाँ पर यही हुआ। एसाव आया, बहुत थक गया था, दाल का खुशबू आया और वो उस दाल की खुशबू के वजह से अपने उत्तराधिकार को नष्ट कर दिया। पहिलौठे का एक विशेष ब्लेसिंग होता है बाइबल में, उसे डबल पोर्शन मिलता है। जो कुछ होगा डबल जाएगा। पहले अगर 5 पुत्र हैं तो पहला 2 हिस्सा तो पहले पुत्र को ही मिल जाएगा। आमीन। लेकिन इस बात को एसाव नहीं समझा, पहली गलती। याकूब इस बात को अच्छी तरीके से समझता था। याकूब का पहला जन्म अच्छा नहीं हुआ। याकूब का नाम का मतलब ही होता है चीटर, धोखा देने वाला। याकूब हमेशा हर किसी को धोखा दिया है और भागता गया है, हर जगह से वो भागा है। पहले एसाव को धोखा दिया और वहां से भाग निकला, वहां पे लाबान के पास था और लाबान ने उसे बहुत मजदूरी कराया, बहुत मजदूरी कराया, जो वो डिजर्व नहीं करता था। वहां से वो भाग के निकला और जब वहां से वो लास्ट में निकल रहा है तो हम यहाँ देखते हैं कि उसके पास एक खबर आता है कि सुन, तेरा भाई जो एसाव है ना, वो 400 लोगों को लेकर आ रहा है। और याकूब का लाइफ तहस नहस हो चुका है। वो बोल रहा है कि मेरा क्या लाइफ है। प्रभु से पूछ रहा होगा, मेरा क्या लाइफ है प्रभु, क्या मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बार गलती हमारी होती है और हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, और वो भाग रहा है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। लेकिन परमेश्वर हर एक जन को मौका देता है अपने लाइफ में, और जो उस मौके का फ़ायदा उठाया तो परमेश्वर का एनकाउंटर फेस करता है वो। और यहाँ पर वो वही फेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर का एनकाउंटर। और यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी कुछ देर में हम देखने वाले हैं कि याकूब के पास पूरी की पूरी सेना आ रही है एसाव की, और एसाव पूरे 400 लोग लेकर आ रहा है। और बाइबल बोलता है 32:6 में, वे दूत याकूब के पास लौटे, लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब पूरे कहानी को पढ़ने के बाद अब पता चलेगा कि वहाँ पर याकूब अपने पूरी फैमिली के साथ है। 2 दल उसके साथ हैं, उसकी दोनों पत्नी हैं, उसके दासियां हैं, उनके पुत्र हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, जानवर हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिसका जिम्मेदारी वो अकेले उठा के चल रहा है। और यहाँ पर वो अकेला नहीं मरने वाला, वो सब लोग मारे जाएंगे, वो सब लोग नष्ट होंगे एक गलती के वजह से जो उसने पहले किया था। उसके पास 2 है, या तो मैं सरेंडर कर दूं या तो मैं परमेश्वर के पास सरेंडर कर दूं, और वो दूसरा काम किया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है कि वो उन सबको भेज दिया, तुम जाओ, तुम मुझसे आगे निकलो, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बोल रही हूँ,
जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता, एक्चुअली में हमारा लाइफ ब्लंडर बन गया हो, तहस नहस हो चुका हो, वी नीड टू डू दैट। हमें वो करने का ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ अकेले सहभागिता में गुजारने का ज़रूरत है। यीशु मसीह भी अकेले पहाड़ पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए। सबके उठने के पहले वो अकेले जाते थे और प्रार्थना करते थे, और फिर सुबह उठने के बाद वो आते थे वापस। हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना करने का ज़रूरत है। याकूब अकेले गया, वो बोला तुम लोग जाओ, तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं यहाँ पे कुछ देर और प्रार्थना करूँगा, मैं अपनी रात यहाँ बिताऊँगा। आमीन। अब हम देखेंगे वो अकेले रात में प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 22, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, सारा पोजीशन, सारा प्रॉपर्टी, सारा चीज जो लेकर आया था। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से कहा तेरा क्या नाम है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। इसके बाद हम पीछे देखेंगे, वचन देखेंगे हम लोग 30। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको सिखाऊंगी प्रेयर की स्ट्रेटजी, ठीक है? और ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। रीना इधर आ। ये याकूब है, तू याकूब है, तेरे पीछे पड़े हुए हैं 400 जन, तेरे पूरे फैमिली को नुकसान करने वाले हैं, ठीक है? अब तू रात को यहाँ पर समय बिता रही है और यहाँ प्रार्थना करेगी तू, ठीक है? चल घुटने के बल आ जा और प्रार्थना कर। अरे सुन, सब लोग मारने पे आएंगे तो वैसे प्रार्थना करोगे क्या? पागल हो जाओगे ना? प्रभु तू कहाँ है? प्रभु ऐसे ऐसे प्रार्थना होगा ना, प्रभु दया करो, प्रभु मुझे दया कर परमेश्वर। डेस्परेट होकर प्रार्थना कर। 400 जन और कोई उपाय नहीं है, सब चले गए हैं। और अगर उनसे जो तेरे आगे गए हैं, अगर उनसे एसाव मिल गया तो वो खत्म है और यहाँ तू अकेले रह जाएगी। ऐसे प्रेयर कर जैसे परमेश्वर छुड़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चल। हालेलुया लॉर्ड परमेश्वर, तू उन सब से मुझे छुड़ा लॉर्ड परमेश्वर। हालेलुया जीसस लॉर्ड, तू रक्षा कर परमेश्वर। हालेलुया होशाना लॉर्ड। ओ यहोवा परमेश्वर, रिखाला रशंदर रखो आया, रिखाला रशंदर रखो शिखर पर रखो शंदर मेरे मेरे इला रशंदर रखो शिखर पर रखो शिखर पर ईशाना रब परमेश्वर। हालेलुया जीसस लॉर्ड होशाना लॉर्ड होशाना। झगड़ा कर रहा है। तब एसाव को लगेगा, तब याकूब को लगेगा ये दूध जो झगड़ा कर रहा है क्या हो रहा है। उसको नहीं पता वो दूध है, उसको नहीं पता वो झगड़ा कर रहा है उससे। बोलते हैं ना वो मैदान बन गया लड़ाई का, कोई नहीं है वहां पे। आधी रात को वो प्रभु को पुकार रहा है और अचानक हमला। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हमला परमेश्वर की ओर से है और ये अच्छा हमला है। आमीन। ये हमला
परमेश्वर की ओर से है और ये अच्छा हमला है। यही रीज़न है कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो चीज़ बिगड़ रहा है, चीज़ खराब होते जा रहा है, चीज़ बेकार होते जा रहा है, प्रोसिक्यूशंस आ रहा है। ये प्रोसिक्यूशंस शैतान की ओर से नहीं है, ये तो मेरे यीशु की ओर से है। वो मुझे उद्धार करने वाला है, छुड़ौती देने वाला है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर मुझसे रखो दिया संदर्भा, रखो दिया संदर्भा, इतने सिचुएशन से गुजार कर ले जा रहा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जब भी कुछ बड़ा करने चाहता है तो वो हमें आग के लपटों से लेके जाता है, दानियल के समान, और हम उसमें झुकते नहीं हैं और हम विजय को देखते हैं, हम चंगाई को देखते हैं और हम वो रिसीव करते हैं जिसके पानी की घोषणा यीशु मसीह ने की है। वो टफेस्ट टाइम, वो सबसे बेकार समय वो परमेश्वर ने भेजा था, लेकिन आपके उद्धार के लिए आपको नीचा नहीं करेगा, आप मारे नहीं जाएंगे, आप हारेंगे नहीं, लेकिन कुछ तो होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, क्योंकि रखोदा का सतरया दरबारिया समा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज हमसे ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक वो अपने मिरेकुलस को ना देखें, और सबसे गंदे समय देखने के बाद भी अब प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी सबसे गंदे समय से गुजर रहे हैं, तब भी फेथफुल रहिए, तब भी प्रार्थना में रहिए, उपवास में रहिए, चर्च आते रहिए, दान देते रहिए, बीज बोते रहिए, क्योंकि उत्तर आ रहा है। और जब उत्तर आएगा तो आपको अद्भुत लगेगा, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कौन लड़ रहा है। लेकिन वो प्रभु का दूत था, और पता है क्या हुआ, जब दूत लड़ाई करके गया, वो बोला दूत पे याकूब हावी हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि दूत पे मैं हावी हो जाऊं? इट्स बिकॉज ऑफ माई प्रेयर। हमारा प्रार्थना ना एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न करता है कि शैतान के दूत को भी हिला देता है। वो स्वर्गदूत उस पर हावी जब होने लग गया तो स्वर्गदूत बोला मुझे छोड़ दे, मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ दे, सुबह होने वाली है, मुझे जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थनाओं को लेके जाना है। याकूब बोला नहीं नहीं नहीं, ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद कर, मुझे कुछ चाहिए, मुझे आशीर्वाद कर। और एक ऐसा रबाती का सत्तरबा, एक ऐसा आशीर्वाद मिला याकूब को जो इससे पहले कभी किसी को नहीं मिला है। और याकूब को पूछता है वो, तेरा नाम क्या है, क्या है तेरा नाम बता। और याकूब वहाँ पर झुंझला रहा होगा, मेरा नाम मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा नाम चीटर है, मैं बहुत बेकार जीवन जिया हूँ, मैं क्या बोलूँ। वो बोला याकूब, अब तेरा नाम याकूब ना होगा, अब तेरा नाम इज़राइल होगा। आमीन। और उसी में से वो गोष्ठी निकल कर आई। प्रभु ये वचन के द्वारा आपसे ये बातें कर रहा है, जिन लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं को करते करते बंद कर दिया है, अपना उपवास गुस्सा होकर बंद कर दिया है, अपने दानों को बोना गुस्सा होकर बंद कर दिया है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, आपके परिवार को साथ साथ चलाता है। आप वो करते रहिए जो आपसे हो सकता है, तब वो करेगा जो वो कर सकता है, और वो अपने समय में करेगा और आपकी काया पलट करके रख देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी नज़र में एक धर्मी इंसान हैं। इसको ग्रहण करें और बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कुछ और समय है, हम एक और वचन देखेंगे, फटाफट से हम निकालेंगे निर्गमन पुस्तक, जल्दी से निकालेंगे निर्गमन पुस्तक, और हम यहाँ देखेंगे कि क्या प्रार्थना क्या होता है। प्रार्थना सिर्फ अकेले का महत्व नहीं है, प्रार्थना जो होता है, उपासना जो होता है, हम जब ऐसे मंडली में आते हैं तो परमेश्वर का काम वहाँ पर दोगुने तरीके से होता है, ऐसे होता है परमेश्वर का काम। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखेंगे निर्गमन 17 का पुस्तक 8। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तब तक तो इज़राइली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे कर देता तब सब अमालेकी प्रबल होता था।
पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रखा और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन। और हराने के बाद मूसा ने वेदी बनाई और उसका नाम रखा गया यहोवा निशी। और हमारा परमेश्वर विजय देने वाला बैनर है, विक्ट्री है। हालेलुया। ये पद यहाँ से निकला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बुलाऊंगी बीनो दीदी को। बीनो दीदी आइए, मैं समझाती हूँ आपको किस प्रकार चर्च ऑपरेट होता है, किस प्रकार छोटा कलीसिया ऑपरेट होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये मूसा है और मूसा का जो हम इजरायली लोग जो हैं हम सब फंसे पड़े हैं, हम युद्ध में हैं। और अमालेकी जो हैं, जो इजरायली लोगों के अगेंस्ट के एनिमी हैं, दुश्मन हैं, वो सारे घेरे हुए हैं, सबको मार देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अभी यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो मूसा यहाँ पर स्थिर है और यहाँ पर यहोशू एक जन है। प्रेज द लॉर्ड। ये यहोशू है, ये युद्ध लड़ रहे हैं। यहोशू आप लोगों का टीम लेकर युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। ये इधर है, युद्ध लड़ रहे हैं। इनको इंस्ट्रक्शंस मूसा दे रहे हैं। जाओ यहोशू, चढ़ाई करो, जाओ यहोशू, निर्बल नहीं बनो, आगे बढ़ो और युद्ध करो। और तुम युद्ध कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। और युद्ध करते करते हमारा टीम हार रहा है, इजरायली हार रहा है और अमालेकी जीत जा रहे हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मूसा अपना हाथ उठाया और हाथ उठाना परमेश्वर की वेदी में परमेश्वर की स्तुति करने के, प्रशंसा करने के बराबर है। हम हाथ उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। कुछ होता है जब उसके लोग हाथ उठाते हैं। और यहाँ पर जब मूसा जितने देर हाथ उठाए रहा उतने देर तक इजरायली जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे और जीतते रहे। हालेलुया। ये मत सोचिए प्रभु मेरा हाथ उठाने का क्या मतलब है, मेरे हालेलुया का मतलब क्या है। लेकिन परमेश्वर ये बोल रहा है तुम हाथ उठा के रखो। और ये एक साइन है कि कि तुम मेरी आराधना कर रहे हो। तुम्हारा हाथ उठाना पवित्र माना जाएगा यहोवा के सामने। हीरा बाखो से अंदर अबा। प्रार्थना करते करते हम थक जाते हैं, अपनी मुसीबतों से हम घिर जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं और तभी हमारा हाथ नीचे होने लग जाता है। कितने देर हम हाथ खड़ा करके रखेंगे, कितने देर मैं अकेले वो युद्ध लड़ते रहूंगी, कितने दिन तक मैं इस समस्या से जूझते रहूंगी। तब परमेश्वर चाहता है कि कोई आए, कोई दो जन आए, कोई भी दो जन आए। और तब परमेश्वर चाहता है कि कोई आए और उनकी प्रार्थना में सहायता करे और उनके हाथों को उठाए रखे। कोई भी दो जन आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तब परमेश्वर कॉल करता है, उनके हृदय में डालता है, हारून और हूर के हृदय में डालता है। जा, वो लोग हार रहे हैं, यहोशू हार रहा है, तू उनके हाथों को उठा के रख, तू उनको चट्टान पे बैठा दे, यहाँ पे बैठा दे, यहाँ बैठ जाइए, आप इस चट्टान के ऊपर बैठ जाइए। और ये दोनों आपके हाथों को उठा के रखेंगे, ये दोनों आपको बल देंगे। जब आप निर्बल हैं, आपके दो भाई, आपके दो बहन चर्च में से, कलीसिया में से प्रार्थना करने के लिए आपके साथ आएंगे। बहन तू निर्बल है, मैं जानती हूँ तू प्रार्थना करके हार गई है, मेरी भी समस्या है, लेकिन मैं तेरे प्रार्थना करूँगी छुटकारे के लिए, क्योंकि तू मेरा छुटकारा है। तू हाथ उठा के रख। और वो हमारे हाथ उठाने में मदद करते हैं, प्रार्थना में मदद करते हैं, प्रार्थना की वेदी बनाने में मदद करते हैं। वो हमें अकेले नहीं छोड़ते। इधर अंदर हो दरा जीसस और जब जब हम इस प्रकार अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ घेरे रहते हैं, उन लोगों के साथ जो मेरे लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, जो मेरे दुख को समझे,
और हम अपनी लड़ाई को अपने बल पे नहीं, लेकिन उन कलीसिया के भाई बहनों के वजह से, जिसको हम बोलते हैं किंग्समैन रिडीमर, जीत जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मैं चर्च आऊं। मुझे चर्च आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे प्रभु की उपस्थिति में मेरे भाई और बहनों से मिलने के कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर, कुछ अभिषेक है। मेरे भाई बहनों, इधर खसा तर्रा या नरबो, इधर जीसस, जीसस। सच में परमेश्वर आपके हेल्प के लिए, कि मदद के लिए किसी को भेजेगा। यीशु भी जब क्रूस नहीं उठा पाया तो उसके पास एक व्यक्ति भेजा गया जो उसके क्रूस के भार को वहन करे। उस व्यक्ति ने सहायता किया। परमेश्वर आपके पास भेजेगा, लेकिन उससे पहले आपको युद्ध के मैदान में आना है। उससे पहले आपको कलीसिया में स्थिर रहना है, चाहे उत्तर आए या ना आए, कुछ दिखाई दे या दिखाई ना दे, मैं परमेश्वर के भवन में आते रहूंगी। मेरा खासा तरह चंगाई मिले या ना मिले, मैं उससे प्यार करती हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और बाइबल कहता है अंत में इजरायली जीत गए इजरायली, और मैं और आप भी जीतने वाले हैं। मैंने बोला मैं और आप भी जीतने जा रहे हैं, यीशु के नाम से, आमीन। यस यस, डोंट गिव अप, बिल्कुल हार नहीं मानो। जैसा भी परिस्थिति हो, बिल्कुल हार नहीं मानो। जैसा भी सिचुएशन हो, बिल्कुल हार नहीं मानो। कुछ भी आपको गिव अप करने ना दे। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप लोग। मैं आपको बताऊंगी, उसमें से एक हारून था। हारून परमेश्वर के मंदिर में याजक के रूप में इस्तेमाल हुआ। वो लेवी के खानदान का था, और लेवी ही परमेश्वर के राज्य में उसके आर्क कविनेंट को कैरी करते थे। परमेश्वर उनका इस्तेमाल किया। हूर का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और हम सबको पता है परमेश्वर ने यहोशू का इस्तेमाल किया जबरदस्त तरीके से। बाइबल बताता है यहोशू के बारे में, वो एक योद्धा था, और जब परमेश्वर ने चुना उसको, तो परमेश्वर ने सबसे पहला बात उसको बोला कि तू दृढ़ खड़ा रहे, तू गिरना नहीं, तू करेजियस हो, तू बल पा, तेरा हृदय कमजोर नहीं हो, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, हिल मत परेशानी से, लोगों को मत देख, सिचुएशन को मत देख, करेजियस रहे, मैं हूं तेरे साथ, आगे बढ़, युद्ध कर, तू जीतेगा, तू पहले भी जीता है, तू अब भी जीतेगा। और परमेश्वर उसके साथ बहुत ही बलवान तरीके से था। हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक 10 में, और यहाँ पर यहोशू के विजय के बारे में देखेंगे। यहोशू 10 में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक युद्ध हुआ, और उसमें एक अजीब सा चीज़ हुआ जो आज तक कभी भी इस पूरे रियल में नहीं हुआ है, इस धरती में कभी नहीं हुआ है। आप कभी सुने हैं कि धरती रुक जाए? धरती हमेशा घूमते रहती है, पता है आपको, और सूर्य चंद्रमा स्थिर रहते हैं, हाँ या ना? धरती घूमती रहती है, धरती भ्रमण करती है सूर्य चंद्रमा का, सूर्य नहीं घूमता है। सूर्य बोलते हैं उगा और अस्त हो गया, सूर्य मूवमेंट नहीं करता है, धरती मूवमेंट करती है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा एक इंसिडेंट जहां पर एक व्यक्ति के प्रार्थना से धरती रुक गई जब, तो सूर्य भी ढला नहीं। मैंने बोला सूर्य अस्थि नहीं हुआ,
सूर्य उगा तो था। यहोशू बोलता है परमेश्वर जब तक मैं ये युद्ध खत्म नहीं करूंगा तब तक सूर्य तुझे मैं कमांड करता हूं तू अस्त नहीं होगा। इसका मतलब समझ पाए, धरती रुक गया, सूर्य मूवमेंट नहीं कर रहा है, धरती घूम रही है और युद्ध हो रहा है और धरती रुक गई। हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक 10:8 और यहोवा ने यहोशू से कहा उनसे मत डर क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। हमारे लिए सेम वचन है, फियर नॉट, आगे बढ़ो, कोई तुम्हारे सामने नहीं आएगा। बट ये बात है कि क्या मैं आगे बढ़ रही हूं अपने परिस्थिति का गला दबाकर, उसको चीरते हुए? जब मैं आगे बढ़ूंगी तो ही वो कुछ मिरेकुलस करके दिखा देगा, अदरवाइज मैं अपने घर में यूं ही बैठे रहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है 9 में, तब यहोशू रातों रात तुरंत वो डिसीजन लिया, बिना वेट किए तुरंत रातों रात वो गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथुरन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अज़ेका और मकीदा तक उनको मारते रहे। इस्राएली मार रहे हैं। जैसे ही उसने संदेश सुना वो रात को हमला कर दिया, युद्ध चल रहा है, ये लोग जीत रहे हैं। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरन की उतराई पर आए तब अज़ेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। परमेश्वर अपना काम भी करने लगे। परमेश्वर ऐसा कुछ किए जो पहले कभी नहीं किए थे। हम सुने हैं परमेश्वर मन्ना बरसाए हैं और आकाश से अचानक से पत्थर बरसने लग गया और बाइबल बताते हैं वो लोग मर गए जो ओलों से मारे गए। इसको सुनो ध्यान से, मुझे मेरा काम करना है, वो काम से मुझे फल मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर भी काम करेगा मेरे साथ अगर मैं काम करूंगी तो। प्रभु अगर मुझे बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, चर्च जा, और मैं अपना कदम को आगे बढ़ाई, मेरे पास पैसा नहीं है, अपना कदम आगे बढ़ाई, या मेरे पास 10 या 20 रुपए है उसको खर्च करी, तब परमेश्वर ऐसा अद्भुत चीज करेगा कि मुझे पैसा मिल भी जाएगा और 10 और 20 रुपए मेरे पास मुझे वापस भी मिल जाएगा। परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है कि आपको कुछ बोना है, सपोज ऑफरिंग देना है, किसी गरीब को देख रहे हैं आप, उसको देना है, परमेश्वर बोल रहा है कि तू जा अपने अलमारी से कपड़ा निकाल, उसको ये कपड़े दे, तू जा अपने घर से कॉपी पुस्तक ला और इस बच्चे को दे, ये पढ़ाई लिखाई करेगा, खरीद कर दे, इसको जूते खरीद के दे, चर्च में इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ को दे। परमेश्वर हर क्षेत्र में बात करता है और एक्चुअली हमारे पास हमेशा कमी होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए पहला कदम आगे बढ़ाएंगे, वो कदम पैसे से हो, प्रार्थना से हो, उपास से हो, किसी भी तरीके से हो, तो बाकी सब परमेश्वर कर देता है। यहोशू यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, जीत रहा है, परमेश्वर को कोई भी हस्तक्षेप करने का जरूरत नहीं था। तब भी यीशु मसीह आकाश के झरोखे खोलकर बारिश करा दिए और वो लोग मरने लग गए। प्रभु भी उनके साथ लड़ रहा है, आमीन। और बाइबल क्या बताता है, जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इज़राइलियों की तलवार से मारे हुए से कई अधिक थी। मतलब परमेश्वर जो लड़ा और जितने लोग ओलों से मारे गए वो लोग ज़्यादा लोग मरे, आमीन। अगर यहाँ पे 1000 लोग मर रहे हैं तो यहोशू युद्ध कर रहा है ना, वहाँ मर रहे हैं 100 जन, 100 जन वहाँ भी मरे हैं, युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन ओलों की बारिश जो हुई, इसका मतलब कि परमेश्वर का जब महिमा प्रकट होता है तो वो 10 गुना होता है, 1000 गुना होता है, 100 गुना होता है। इसीलिए प्रभु को हर कार्य में बुलाइए। जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं हर चीज़ में प्रभु को शामिल करूं, उससे पूछूं, उसको मैं आज्ञा मानूं। पूछ कर यूँ ही नहीं, उसका पूछा हुआ का मुझे आज्ञा मानना है। मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, प्रभु मुझे बोला तो मत जा एग्ज़ाम देने, मैं नहीं जाऊँगी। अभी जितना पैसा रखी है इस व्यक्ति को दे दे, मुझे दे देना है, कठिन होगा बहुत। मैं परमेश्वर के ऐसे दासों के बारे में सुनी हूँ जो अपना सारा कुछ गरीबों को दे दिए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि किसी दास को बोले हैं तो जा अपना बैंक अकाउंट खाली करना, बताई थी,
और वो कर दिए हैं। और जब वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं उनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने चर्च में आए और वो ब्लेस हुए और उनका चर्च 10 गुना ब्लेस हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत हीन सोचते हैं कि मैं उसके लिए क्या प्रार्थना करूं, मैं उसके घर क्या जाऊं, मैं उससे क्या बोलूं, जबकि मेरे लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम चल रहा है। और आपके खुद के प्रॉब्लम के समय में भी आपका ज़रूरत ये है कि मैं प्रॉब्लम में हूं तो क्या हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में बताना नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बिगेस्ट मिनिस्ट्री वहीं पर होती है, जब आप खुद कमज़ोर हो लेकिन आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उनको बल दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताता है आगे, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। बोलिए थमा रहे, रुक जा। आप हम सुने हैं कि हम लोग आज्ञा देते हैं विंड को, हवाओं को, बारिश को। यहोशू से सीखे हम लोग। यहोशू आज्ञा दे रहा है सूर्य को और चांद को कि तू अभी डूबना नहीं, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। आमीन। परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने हाथ के कंट्रोल में रखा है। अगर मेरा लाइफ और मेरा आराधना, मेरा सेविकाई, मैं उसके लिए जो कर रही हूँ, छोटा बड़ा मेरा जो भी काम है, अगर उनके नज़र में वो सही है, आदरणीय है, तो आप जिस भी क्षण जहाँ भी हो यीशु से कुछ भी मांगेंगे तो यीशु आपके लिए वो कर देगा। और वो आपके लिए नहीं, वो ऐसा करेगा कि 15-20 हज़ारों की भीड़ उसे देखेगी और उसे यहोवा का गुणगान करेगी। क्यों? क्योंकि वो अकेले काम नहीं करता, वो जब करता है तो हज़ारों लोग देखते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसी प्रकार से हमें चाह रहा है कि हम बिना रुके, बिना थके उसकी ओर प्रार्थना करते चलें। जैसा कि मैं सुनी, परमेश्वर हमारे चर्च में हालेलुया अनेक जनों को उठा रहा है, और आगे भी कई लोगों के लाइफ में योजनाएं हैं, मैं ये जानती हूँ, लेकिन वो अपने आप को दबा दे रहे हैं, अपने आप को बिजी कर दे रहे हैं। रखो दिया शानदारबा। परमेश्वर ये नहीं चाहता। यीशु चाहता है कि तू उनसे बाहर निकल, चाहता है कि तू वो सब चीज को त्याग दे, उससे निकला। हर एक जन अपने जगह पे खड़े हो जाए। मैं ये बुकरबा का सिकता का 70 री अंदरबा, मैं ये हरको दिया संदर रखो दिया संदरबा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे लेडीज इस तरफ आएंगे सामने। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे भाई हमारे इस तरफ आएंगे सामने। हालेलुया। और मैं इधर को सिया तरको दिया संदर रखो दिया संदरबा, यीशु के नाम से ये घोषणा करती हूँ हालेलुया कि ये चर्च के लोग वफादारी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। वो 1 या 2 आत्माओं से नहीं मानेंगे, लेकिन जब तक वो आत्माओं को जीत ना ले उनको चैन ना आएगा। यीशु के नाम से